नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। CUET PG 2024 का फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। तो बहुत से लोगों के कुछ डाउट्स हैं, डाउट्स इन द सेंस कि किसी को कुछ एडिट करना है, कुछ यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको चेंज करना है, और बहुत से लोगों को सेंटर की प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब देखेंगे अपन इस वीडियो में, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ ही अपन इस वीडियो में देखेंगे तो CUET ने क्या करा है कि अभी आपको स्पेशली जो नोटिफिकेशन डाला है उसमें सब कुछ बता दें कि आप क्या क्या तो एडिट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो बी केयरफुल, बिकॉज अगर आपने एक बार कोई भी चेंज कर दिया और उसमें कुछ चार्ज आपका अप्लीकेबल होगा, अगर उसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है उसको ध्यान से पढ़ें, पहले ध्यान से समझें, क्योंकि एक बार अगर एडिट हो गया तो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। ये सब मेंशन है। तो ये नोटिफिकेशन अपन देखते हैं एक एक करके। तो आगे इस वीडियो में अपन देखेंगे कि क्या क्या अपने को जो भी। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 10 फरवरी को आया है, और इसकी जो लास्ट डेट है एडिट करने की वो 11 से 13 फरवरी के बीच आप एडिट कर पाएंगे। और लास्ट चांस टू एडिट, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैन ऐड मोर यूनिवर्सिटी, एडिट कर सकते हैं। नई करेक्शन विंडो ओपन हो गई है तो अपना आप लॉगिन कीजिए अपनी आईडी के साथ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics सर्च करते हैं तो सब अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये वाला नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया है कि करेक्शन इन द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन, एक सेकेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUET 2024, और करेक्शन की डेट की 11 फरवरी टू 13 फरवरी अप टू 11:50 PM एज पर दिस। एक आपको परफॉर्मा दे रखा है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो परफॉर्मा चेंज करने के 13 फरवरी को 11:50, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और वो तब तक वैलिड नहीं होगा आपका चेंज जब तक आप कुछ फीस या सबमिट नहीं करते, क्योंकि इसमें लिखा है सब कुछ सारा सिस्टम कि प्लीज नोट दैट द फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस। वन सेकेंड, additional fees if required in case of change in category or PWD BD. If there is an impact on the fees amount, then the candidate will be charged an excess fees as applicable. Excess payment made will not be refunded. तो जो भी चार्ज होगा आप रिफंड नहीं कर सकते, रिफंड नहीं होगा। और वो चार्ज लगने के बाद ही आपका फॉर्म क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि करेक्शन हुआ है। वेबसाइट विजिट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 13 फरवरी 11:50 PM, इसको आप नोट करके रखें। इसके बाद क्या एडिट कर सकते हैं क्या नहीं, तो कैंडिडेट सेल नोट बी अलाउड टू चेंज। आप क्या चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, और अपना एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन, इसमें से सिर्फ आप एक ही डिटेल चेंज कर सकते हैं, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटोग्राफ, साइन, ये कोई एक ही चेंज होगा, सब कुछ चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। आपकी क्लास 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, ये सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैंडिडेट सेल अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी विद इन द सेम स्टेट। आप एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं पर स्टेट आपका सेम ही रहेगा। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन ऑल 02 प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस है उसमें आप सिटी चेंज कर सकते हैं बट स्टेट सेम रहना चाहिए। उसके बाद आता है कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी। ये तो नॉर्मल चीज़ें होगी, बट यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यूनिवर्सिटी और कोर्स के ऑप्शन में, तो उसके लिए भी स्पेशली मेंशन करा गया। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड अलोंग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। करेक्शन पीरियड तक आप सब्जेक्ट कोड टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं, कब तक, 13 फरवरी तक। बट एक चीज़ और लिखिए, ऑप्शन टू एड यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू अवेलेबल टिल 23 फरवरी 11:50 PM। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल यूनिवर्सिटी, तो आप करें सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ऑल, अप्लाई टू ऑल कर दें, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने को देखना नहीं पड़ेगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है या नहीं करा है। तो इसलिए ऑल अप्लाई कर दें। If there is an impact on fees, then the additional fees will be charged as applicable. Correction in the field will be applicable only after payment of additional fees. The only one-time correction will be allowed to the candidate. Once the correction are done and submitted, the form shall be frozen. अगर आपने एक बार चेंज कर दिया तो उसके बाद दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी चेंज कर दिया तो पेमेंट लग गया, दोबारा चेंज करेंगे तो दोबारा पेमेंट लगेगा, दोबारा आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जो भी डिटेल एडिट करनी है वो सिर्फ एक बार ही एडिट होगी, दोबारा एडिट नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है इसमें आप और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें, और टेस्ट पेपर कोड सब्जेक्ट भी आप अभी चेंज कर सकते हैं। तो जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो दे सकते हैं। कल का 13 फरवरी तक का लास्ट डेट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला नोटिस आप जरूर देखें, ये नोटिस आपको CUET PG की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी इसका ये आपको PDF मिल जाएगा। तो उसको देख के अपने लॉगिन ID पे करके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट CUET का सिलेबस है, रिवीजन है, ये सब अपन इस एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे अपलोड होने वाला है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो उस एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स है, और जल्दी आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी ताकि आप अपना पूरा सिलेबस है वो रिवाइज कर सकें। सो आई होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि कौन कौन सी डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते हैं, और ये लास्ट चांस है। और जो डिटेल आपने एक बार एडिट कर दी उसको दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने टेलीग्राम पे भी जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।